विश्व प्रेम। बलवंत सिंह के छद्म नाम से लिखा गया भगत सिंह का यह लेख कलकत्ता से प्रकाशित साप्ताहिक मतवाला वर्ष 2 अंक संख्या 13-14 के 2 अंकों में छपा था। इन अंकों की तारीख 15 नवंबर 1924 एवं 22 नवंबर 1924 थी। विश्व प्रेम। वसुधैव कुटुंबकम जिस कवि सम्राट की यह अमूल्य कल्पना है, जिस विश्व प्रेम के अनुभवी का यह हृदयोद्गार है, उसकी महत्वता का वर्णन करना मनुष्य शक्ति से सर्वथा बाहर है। विश्व बंधुता, इसका अर्थ मैं तो समस्त संसार में समानता, साम्यवाद, वर्ल्ड वाइड इक्वालिटी इन द ट्रू सेंस के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता। कैसा उच्च है यह विचार, सभी अपने हों, कोई भी पराया न हो। कैसा सुखमय होगा वह समय जब संसार से परायापन सर्वथा नष्ट हो जाएगा। जिस दिन यह सिद्धांत समस्त संसार में व्यवहारिक रूप से परिणत होगा, उस दिन संसार को उन्नति के शिखर पर कह सकेंगे। जिस दिन प्रत्येक मनुष्य इस भाव को हृदयंगम कर लेगा, उस दिन संसार कैसा होगा, ज़रा कल्पना तो करो। उस दिन इतनी शक्ति होगी कि शांति शांति की पुकार भी शांति भंग न कर सकेगी। उस दिन भूख लगने पर रोटी के लिए किसी को भी चिल्ल पों मचाने की आवश्यकता नहीं हुआ करेगी। व्यापार उस दिन उन्नति के शिखर पर होगा, परंतु फ्रांस और जर्मनी में व्यापार के नाम पर घोर युद्ध न हुआ करेंगे। उस दिन अमेरिका और जापान दोनों होंगे, परंतु उनमें पूर्वी और पश्चिमीपन न होगा। काले गोरे उस दिन भी होंगे, परंतु अमेरिका वासी वहाँ के काले निवासी रेड इंडियंस को जीते जी जला न सकेंगे। शांति होगी, परंतु पीनल कोड की आवश्यकता न होगी। अंग्रेज़ भी होंगे और भारतवासी भी, परंतु उस समय उनमें गुलाम और शासक का भाव न होगा। उस दिन महात्मा टोल्स्टॉय के रेजिस्ट नोट द एविल, बुराइयों का प्रतिकार मत करो वाले सिद्धांत की उच्च ध्वनि न लगने पर भी संसार में बुराइयां नज़र न आएंगी। उस समय होगी पूर्ण स्वतंत्रता। कैसा होगा वह समय, ज़रा कल्पना करो। वर्तमान दशा को देखकर कौन कह सकता है कि ऐसा समय भी आ सकता है जिस समय किसी के भय से नहीं, परंतु अपने हृदय की प्रेरणा से ही मनुष्य पाप कर्म नहीं करेंगे। यदि उस दिन भी हमें किसी कल्पित स्वर्ग की लिप्सा होगी, तो हम कह देंगे कि स्वर्ग कोई वस्तु है ही नहीं। क्या वह समय आ सकता है? यह एक बड़ी समस्या है। इसका उत्तर देना कोई सुगम कार्य नहीं है, परंतु मैं पूछता हूँ कि क्या लोग उस समय को लाना चाहते हैं? वे लोग जो विश्व बंधुता, यूनिवर्सल ब्रदरहुड या कॉस्मोपोलिटनिज्म का घोर नाद किया करते हैं, क्या वास्तव में उसे लाने के इच्छुक हैं? हाँ कह देने से ये काम नहीं चलेगा। कांग्रेस का प्रस्ताव नहीं है। प्रश्न गंभीरतापूर्वक विचार करने योग्य है। क्या लोग उसके लिए बलिदान देने को तैयार हैं? उस कल्पित भविष्य के लिए हमें घोर वर्तमान देना होगा। उस कल्पित शांति के लिए हमें अशांति फैलानी होगी। उस हवाई किले के लिए हमें सर्वस्व देना होगा। उस शांतिपूर्ण राज्य की स्थापना के लिए हमें घोर अराजकता फैलानी होगी। उस अत्याचार रहित संसार को अपनी ओर खींचने के लिए अत्याचार करने होंगे। उस सुखमय जीवन के लिए नहीं, उसकी आशा मात्र के लिए मर मिटना होगा। क्या लोग उसके लिए तैयार हैं? हमें प्रचार करना होगा समता समानता का, अत्याचार करना होगा उन पर जो उसके इनकारी है। अराजकता फैलानी होगी उन राज्यों साम्राज्यों के स्थान पर जो शक्तिमत से अंधे होकर करोड़ों की पीड़ा का कारण हो रहे हैं। क्या लोग उसके लिए तैयार हैं? हमें समस्त संसार को उस सिद्धांत के स्वागत के लिए तैयार करना होगा। उस आशामयी खेती के लिए हमें खेतों में से सब कुछ उखाड़ फेंकना होगा। कांटेदार झाड़ियों को उखाड़कर ज्वाला की शांति के लिए मटियामेट कर देना होगा। रोड़ा कंकड़ पीस डालना होगा। हमें घोर परिश्रम करना होगा। गिरे हुओं का उत्थान करना होगा। पस्ती वालों को उन्नति का मार्ग दिखाना होगा। मिथ्या शक्तिवादियों को घसीटकर अपने साथ खड़े होने को विवश करना होगा। अहंकारियों का अहंकार तोड़ उन्हें नम्रता प्रदान करनी होगी। निर्बलों को बल, पराधीनों को स्वाधीनता, अशिक्षितों को शिक्षा, निराशावादियों को आशा की आभा, भूखों को रोटी, बेघरों को घर, नास्तिकों को विश्वास, अंधविश्वासियों को विचार स्वतंत्रता देनी होगी। क्या लोग इतना काम करेंगे? ये विश्व बंधुता चिल्लाने वाले, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? यदि नहीं तो आज से इस ढोंग को छोड़ दो। हमें उस विश्व प्रेम की देवी के चरणों पर तुम्हारा भी बलिदान देना होगा, क्योंकि तुम मिथ्यावादी हो। अगर तैयार हो तो आ जाओ कर्म क्षेत्र में, अभी परीक्षा हो जाएगी। घर में बैठे हुए, कोनों में दुबके हुए
कर्म क्षेत्र के भयंकर दृश्य की कल्पना मात्र से कांपते हुए सत्य प्रकाश से बाज रहने के लिए इस महान सिद्धांत की आड़ मत लो। यदि सचमुच इस कल्पित समय को लाने की चेष्टा है तो आओ, पहला काम पतित भारत का उत्थान करना होगा, गुलामियों की जंजीरों को काटना होगा, अत्याचार का सर्वनाश करना होगा, पराधीनता को मिट्टी में मिला देना होगा, क्योंकि यह अपनी कमज़ोरी के कारण उस मनुष्य जाति को जिसकी सृष्टि परम पिता ने अपनी ही अनुरूप की थी, न्याय पथ से भ्रष्ट करने का प्रलोभन हो रहा है। यदि उपरोक्त कथन की सत्यता को मानते हुए भी तुम जेल के डर से या फांसी के डर से इस मार्ग में आने से झिझकते हो तो आज से इस ढोंग को छोड़ दो। अगर इस बहस से कि क्रांति के पीछे घोर अराजकता फैल जाएगी या घोर रक्तपात होगा, एकदम अशांति होगी, तुम इस मार्ग में नहीं आते तो भी तुम भीरू हो, कायर हो, बुज़दिल हो, इस आडंबर को छोड़ दो। अशांति फैलती है तो फैलने दो, परतंत्रता भी तो न होगी। अराजकता फैलती है तो फैलने दो, पराधीनता का भी तो सर्वनाश हो जाएगा। आहा, उस कश्मकश में कमज़ोर पिस जाएंगे, रोज़ रोज़ का रोना बंद हो जाएगा, निर्बल न रहेंगे, बलवानों में मैत्री होगी, बलिष्ठ लोगों में घनिष्ठता होगी, उनमें प्रेम होगा, संसार में विश्व प्रेम का प्रचार हो सकेगा। हाँ हाँ, निर्बलों को एक बारी पिस जाना होगा। वे समस्त संसार के अपराधी हैं, उन्होंने ही घोर अशांति फैला रखी है। सब बलवान बने, नहीं तो उस चक्की में पिसकर मलीदा हो जाएंगे। आए, कौन माता का लाल सच्चे हृदय से विश्व बंधुता का इच्छुक है? कौन है समस्त संसार के लिए अपना सुख बलिदान करने वाला? कोई गुलाम जाति इस उच्चतम सिद्धांत का नाम तक लेने की अधिकारिणी नहीं है। एक गुलाम मनुष्य के मुख से निकलकर इसका महत्व ही जाता रहता है। एक अपमानित मनुष्य, पद दलित मनुष्य, पैरों तले रौंदा जाने वाला मनुष्य यदि कहे मैं विश्व बंधुता का अनुगामी हूँ, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का पक्षपाती हूँ, इसलिए इन अत्याचारों का प्रतिकार नहीं करता, तो उसका कथन क्या मूल्य रख सकता है? कौन सुनेगा उसके इस कायरतापूर्ण वाक्य को? हाँ, तुम में शक्ति हो, तुम में बल हो, चाहो तो बड़े बड़ों को पैरों तले रौंद सको, एक इशारे से बड़े बड़े अभिमानियों को मिट्टी में मिला सको, तख्तो ताज वालों को खाक में सुला सको, उनको धूलि में मिला सको, और फिर तुम यह वाक्य कहते हो कि हम विश्व प्रेमी हैं। ऐसा न करो तो तुम्हारी बात वज़नदार होगी, फिर तुम्हारा एक एक वाक्य प्रभावशाली होगा, फिर वसुधैव कुटुंबकम भी अब महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज तुम गुलाम हो, पराधीन हो, परतंत्र हो, बंदी हो, तुम्हारी यही बात आज ढोंग प्रतीत होती है, एक आडंबर दिख पड़ता है, बकवास मालूम देती है। क्या तुम उसका प्रचार करना चाहते हो? अगर हाँ, तो उसका अनुसरण करना होगा, जो कहता था ही हु लव द ह्यूमैनिटी लव द गॉड, गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड। जो राजद्रोह के अपराध में फांसी चढ़ा, उसकी तरह वीरतापूर्वक विश्व प्रेम का प्रचार करने को तैयार हो। जिस दिन तुम सच्चे प्रचारक बनोगे इस अद्वितीय सिद्धांत के, उस दिन तुम्हें माँ के सच्चे सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह की तरह कर्म क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। उस विश्व प्रेम के सच्चे अनुगामी, सच्चे पक्षपाती की तरह, सब सपूत है एक पिता के कहने वाले उस महापुरुष की तरह, अपने चारों आँखों के तारों, लगते जिगरों को जाति के भेंट कर माता के पूछने पर सरलता से उत्तर देने वाले की तरह तुम्हें धैर्य दिखाना होगा। क्या तुम अपने प्रिय से प्रिय को, जिसकी स्मृति मात्र से हृदय धड़कने लगता हो, जिसे तुम हर समय अपने हृदय में छिपाने रखने की इच्छुक हो, को अपनी आंखों के सामने बलिवेदी पर चढ़ता देख, अकथनीय कष्ट सहता देख धैर्य रख सकते हो? क्या उसके सामने ही तुम जीते जी अग्नि चिता पर प्रसन्नतापूर्वक चढ़ सकोगे और हंसते हुए संसार की ओर करुणा भारी दृष्टि से देखते हुए विदा हो सकोगे? यदि हाँ, तो आओ, परीक्षा हो जाएगी, समय आ गया है। यदि हृदय में कुछ भी झिझक है तो खुदा के वास्ते इस आडंबर को छोड़ दो। जब तक काला गोरा, सभ्य असभ्य, शासक शासित, धनी निर्धन, छूत अछूत आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तब तक कहाँ विश्व बंधुता और विश्व प्रेम? यह उपदेश स्वतंत्र जातियाँ कर सकती है, भारत जैसी गुलाम जाति इसका नाम नहीं ले सकती। फिर उसका प्रचार कैसे होगा? तुम्हें शक्ति एकत्र करनी होगी। शक्ति एकत्र करने के लिए अपनी एकत्रित शक्ति खर्च कर देनी पड़ेगी। राणा प्रताप की तरह आयु पर्यंत ठोकरें खानी होगी, तब कहीं उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकोगे। देखते नहीं, विश्व बंधुता का सच्चा प्रचारक था मैजिनी, जो 20 वर्ष स्वयं ही एक जगह बंद रहता है। लेनिन था उसका पक्षपाती, कितना रुधिर उन्होंने बहा दिया था। आदर्शवादी ब्रूटस था विश्व प्रेमी,
जिसने अपनी जन्मभूमि के लिए अपने परम प्रिय सीजर को अपने हाथों कत्ल कर डाला था और पीछे स्वयं भी आत्महत्या कर ली थी। सानध्य युद्धों में प्रवीण रहने वाला गैरिबोल्डी था, जिसे विश्व प्रेमी होने का श्रेय प्राप्त हो सकता है। विश्व प्रेमी वह वीर है जिसे भीषण विप्लववादी कट्टर अराजकतावादी कहने में हम लोग तनिक भी लज्जा नहीं समझते। वही वीर सावरकर विश्व प्रेम की तरंग में आकर घास पर चलते चलते रुक जाते कि कोमल घास पैरों तले मसली जाएगी। 75 दिन अनशन करके स्वर्ग धाम को सिधारने वाला वीर मैक्स वेनी इस मार्ग का पथिक होने का श्रेय प्राप्त कर सकता है, जो कहता था, इट इज़ द लव ऑफ द कंट्री दैट इंस्पायर्स अस एंड नॉट द हेट ऑफ द एनिमी एंड द डिज़ायर फॉर फुल सेटिस्फैक्शन फॉर द पास्ट। विश्व प्रेम की देवी का उपासक था गीता रहस्य का लेखक पूज्य लोकमान्य तिलक। और देखोगे वह सूखा सुकड़ा सा लंगोटबंद जो सजा का हुक्म सुनाए जाने पर स्वर्गीय हंसी के साथ कह सकता था, मुझे जो दंड दिया गया वह अत्यंत हल्का है और मेरे साथ जैसा विनम्र व्यवहार किया गया है उससे अधिक की आशा मैं नहीं कर सकता था। जिसके मर्मरस्पर्शी कथन का तुम्हारे पत्थर के हृदयों पर कुछ प्रभाव नहीं होना, महात्मा है इस सिद्धांत का पक्षपाती। अरे रावण और बाली को मार गिराने वाले रामचंद्र ने अपने विश्व प्रेम का परिचय दिया था भीलनी के झूठे कूठे बेरों को खाकर। चचेरे भाइयों में घोर युद्ध करवा देने वाले, संसार से अन्याय को सर्वथा उठा देने वाले कृष्ण ने परिचय दिया अपने विश्व प्रेम का सुदामा के कच्चे चावलों को फाँक जाने में। तुम भी विश्व प्रेम का दम भरते हो, पहले पैरों पर खड़ा होना सीखो। स्वतंत्र जातियों में अभिमान के साथ सिर ऊंचा करके खड़े होने के योग्य बनो। जब तक तुम्हारे साथ कामागाटा मारू जहाज जैसे दुर्व्यवहार होते रहेंगे, जब तक डैम काला मैन कहलाओगे, जब तक तुम्हारे देश में जलियांवाला बाग जैसे भीषण हत्याकांड होते रहेंगे, जब तक वीरांगनाओं का अपमान होगा और तुम्हारी ओर से कोई प्रतिकार न होगा, तब तक तुम्हारा यह ढोंग कुछ मानी नहीं रखता। कैसी शांति, कैसा सुख और कैसा विश्व प्रेम। यदि वास्तव में चाहते हो कि संसार व्यापी सुख शांति और विश्व प्रेम का प्रचार करो तो पहले अपमानों का प्रतिकार करना सीखो। माँ के बंधन काटने के लिए कट मरो। बंधी माँ को स्वतंत्र कराने के लिए आजन्म काले पानी में ठोकरें खाने को तैयार हो जाओ। सशक्ति माँ को जीवित रखने के लिए मरने को तत्पर हो जाओ। तब हमारा देश स्वतंत्र होगा, हम बलवान होंगे, हम छाती ठोककर विश्व प्रेम का प्रचार कर सकेंगे, संसार को शांति पथ पर चलने को बाध्य कर सकेंगे। भगत सिंह।